अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर हैं। ये मैंने नया ऑयल जग लिया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्याज पड़ा लिया है, उसको मैंने काट के तो ये ऑयल में फ्राई कर लिया है। ट्रांसपेरेंट सा इसको करेंगे और फिर इसको निकाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है। सब्ज़ मिर्च और टमाटर के साथ मिला के इसको मैंने ब्लेंडर में डालना है, इसका पेस्ट बना लेना है। मैं चिकन की रेसिपी अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, पेस्ट के साथ। उसका मसाला, ग्रेवी, उसका शोरबा जो भी बनता है बहुत अच्छा बनता है। फिर जो ऑयल था कढ़ाई में, उसमें मैंने डाला है गरम मसाला। गरम मसाले की खुशबू जो है वो फिर हर चीज़ में आ जाती है, उसकी फैल जाती है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है फिर हंडिया में। अगर आप उसको ऑयल में डाल के थोड़ा सा भूनेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चिकन। उसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लेना है। उसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई करने के बाद जो वाइट सा हो जाएगा फिर उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करके फिर उसको और ज़्यादा भूनेंगे। इसको भूनने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे बाकी मसाले, जो इसके बेसिक मसाले हैं ना, जो नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें। इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। लहसुन अदरक को भी देखें कितना अच्छा इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें फिर हमने डाला है पेस्ट जो हमने बनाया था, प्याज वाला, टमाटर और सब्ज़ मिर्च वाला। ये पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद हम पेस्ट डाला हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी है, टमाटर का पानी अपना होता है ना, तो इसलिए फिर इसके साथ मैंने अब इसके मसाले ऐड कर दिए हैं जितने मैं इसमें डालने हैं। सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये सारे मसाले डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि ये अपना घी छोड़ दे। हम लोग ऑयल ज़रा थोड़ा कम खाते हैं तो मैंने कम डाला है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। उसके बाद भून के अच्छी तरह से जब इसने ऑयल छोड़ दिया तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। हल्का सा शोरबा रखूँगी, हल्का सा शोरबा रखूँगी। जितना रखना है अपने हिसाब से, आप लोगों ने नहीं शोरबा बनाना है तो आप लोग ऐसे भी थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको भून सकते हैं दम पे रख के। तो मैंने हल्का सा शोरबा बनाना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ना, मेरे बच्चे पसंद करते हैं। तो मैं उसको पानी जितना चाहिए मुझे डाल के उसको ढक दूँगी, तो दम पे पकेगा। उसको उसके बाद फिर मैं उसमें, जब ये तैयार हो गया आपके सामने देखिए, मैं इसके साथ धनिया और सूखी मेथी डाली है मैंने थोड़ी सी ना, 1 टीस्पून। इससे इसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मैं हमेशा डालती हूँ, मुझे पसंद है। आप लोग भी डाल के दीजिए, देखिएगा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको दम पे ज़रूर रखना है ताकि इसकी खुशबू सारी टेस्ट जो है ना इसके अंदर आ जाए, धनिए की और सूखी मेथी की। सब्ज़ मिर्च तो हमने पीस के डाली हुई है पहले ही, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। आपको अच्छी लगती है तो साबुत भी डाल दें, बाद में अच्छी लगेगी। तो झटपट से तैयार होगी मेरी हांडी, आप देख